हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मूवी बेबी जॉन। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है कुछ लड़कियों से जिन्हें बांध कर रखा गया था। एक्चुअली कुछ लोग उन्हें एक दूसरी जगह पर शिफ्ट कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है और सभी लोगों को पकड़ लेता है। लेकिन तभी उस पुलिस ऑफिसर को किसी का कॉल आता है और हमें पता चलता है कि ये इन लोगों के बॉस का कॉल था, जो उस पुलिस ऑफिसर से कहता है कि उसकी बेटी उसके कब्जे में है और अगर वो यहाँ से चुपचाप नहीं गया तो उसकी बेटी को भी मार दिया जाएगा। अब ये सुनने के बाद वो पुलिस ऑफिसर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। जिसके बाद हम जॉन और उसकी बेटी खुशी को देखते हैं, जो कि स्कूल जा रहे थे। खुशी अपने पापा से काफी नाराज थी क्योंकि जॉन उसे रोज देरी से स्कूल छोड़ता। जब वो जा रहे थे तभी खुशी के ऊपर एक कार पानी उड़ाती है, जिससे खुशी गुस्सा हो जाती है और जॉन उसे लेकर उस कार का पीछा करने लगता है। जैसे वो कार के सामने आता है, वो उस कार वाले से कहता है कि वो उसकी बेटी से माफी मांगे, नहीं तो उसकी बेटी रूठ जाएगी। जो सुनने के बाद वो कार वाला उसे सॉरी कहता है और चला जाता है। तो वही खुशी अपने पापा से काफी नाराज थी क्योंकि उसके पापा बहुत ज्यादा डरपोक थे। अब जब खुशी स्कूल जाती है तो वो आज फिर से लेट हो चुकी थी, इसलिए उसकी टीचर तारा उसे डांटती है कि उसे रोज लेट नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जॉन की एक बेकरी है और वही बेकरी संभालता था। साथ ही जॉन अपनी बेटी की हर जिद पूरी करता, जिससे पता चलता था कि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। अब एक दिन जॉन देखता है कि खुशी के चेहरे पर चोट लगी थी और पूछने पर वो बताती है कि एक रॉनी नाम के लड़के ने उसे थप्पड़ मारा। वो उसे चिढ़ा रहा था, जिसके बाद उसने उसे थप्पड़ मारा। जो सुनकर जॉन उससे पूछता है क्या खुशी ने रॉनी को कुछ किया, जिस पर खुशी का कहना था कि वही तो हमेशा सिखाता है कि किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए, इसलिए उसने रॉनी से कुछ भी नहीं कहा। लेकिन जॉन कहता है कि अगर वो ऐसे ही सहती रही तो रॉनी उसको और ज्यादा परेशान करेगा, इसलिए कभी कभार उसके तरीके से सबक सिखाना पड़ता है। अब ये सुनने के बाद खुशी रॉनी को बुरी तरह से पीट देती है। जिसके बाद तारा जॉन को चर्च के पास मिलने के लिए बुलाती है और उसे डांटती है कि उसे अपनी बेटी को वायलेंस नहीं सिखाना चाहिए। जिस पर जॉन का कहना था कि रॉनी ने पहले खुशी को मारा था। तभी वो लोग देखते हैं कि उनकी कार को वही गुंडे ठोक देते हैं जिन्होंने पहले लड़कियों को किडनैप किया था। खुशी जब देखती है कि उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ था तो वो उन गुंडों को बातें सुनाने लगती है, लेकिन जॉन उसे शांत करवाता है और उसे घर लेकर जाने लगता है। लेकिन मीरा उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो जाते हुए उसे भी छोड़ दे। जिसके बाद मीरा जॉन को पुलिस स्टेशन के पास छोड़ने के लिए कहती है और पुलिस स्टेशन देखकर जॉन काफी ज्यादा डर गया था। तभी हमें पता चलता है कि वो गुंडे एक लड़की का पीछा कर रहे थे। एक्चुअली किडनैप की हुई लड़कियों में से एक लड़की भाग निकली थी और वो गुंडे उसे ही ढूंढ रहे थे। लेकिन वो लड़की जॉन की गाड़ी में आकर छुप गई थी और उसे छुपते हुए तारा ने देख लिया था, इसलिए वो उस लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन आई थी ताकि वो कंप्लेंट कर सके। अब तारा उस लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन में जाने लगती है और उसे देखकर खुशी भी उसके पीछे पीछे पुलिस स्टेशन चली जाती है। जब जॉन ये देखता है तो वो काफी डर जाता है और डरते हुए पुलिस स्टेशन चला जाता है। जिसके बाद वो तारा को डांटता है कि उसे खुशी को अंदर नहीं लाना चाहिए था। लेकिन तारा को पता ही नहीं था कि खुशी कब उसके साथ पीछे पीछे अंदर आ गई। तभी वहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर आता है जिसकी बेटी को किडनैप किया गया था। वो पुलिस ऑफिसर जॉन से कहता है कि शायद उसने उसे पहले कभी देखा है। जिस पर जॉन कहता है कि वो बचपन से यहीं पर रहा है और कभी भी कहीं बाहर नहीं गया, वो यहाँ पर एक छोटी सी बेकरी चलाता है। ये बोलकर जॉन वहाँ से जाने लगता है। तभी वो पुलिस ऑफिसर सत्या कह के बुलाता है। जो सुनकर जॉन में पीछे पलटता है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर दूसरे किसी सत्या को बुला रहा था। लेकिन ये देखकर तारा काफी शॉक थी क्योंकि सत्या को आवाज देने पर जॉन ने पलटकर क्यों देखा। तो वही पुलिस ऑफिसर उन गुंडों को बता देता है कि लड़की उसके पास आ गई है और वो उस लड़की को लेकर उनके पास वापस आ जाएगा, लेकिन उसके बदले वो उसकी बेटी को छोड़ दे। साथ ही वो पुलिस ऑफिसर उस गुंडे को बताता है कि उसके खिलाफ किसी ने कंप्लेंट की है। जो सुनने के बाद वो गुंडा काफी गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस पुलिस ऑफिसर ने गुंडे को झूठ बोला था कि उसके खिलाफ जॉन ने कंप्लेंट की है, क्योंकि वो जानता था कि जैसे ही गुंडों को ये पता चलेगा वो जॉन को मारने के लिए चले जाएंगे। तो वही हम जॉन को देखते हैं जो अपनी बेटी को सुलाता है। तभी वो देखता है कि उसका कुत्ता काफी ज्यादा भौंक रहा था। जैसे जॉन बाहर आता है तो वो गुंडे जॉन को मारने के लिए आ गए थे। वो जॉन को पीटने लगते हैं। तो वही जॉन उन्हें यही बताता है कि उसने उनके खिलाफ कंप्लेंट नहीं की, लेकिन वो गुंडे कहते हैं कि वो जॉन की बेटी को भी खत्म करेंगे। अब ये बात सुनते ही जॉन उठ जाता है और एक एक करके सबको पीटने लगता है। तो वही हम तारा को देखते हैं जो जॉन की फोटो स्कैन करके
उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है और तब उसे पता चलता है कि जॉन का असली नाम है सत्या और वो एक आईपीएस ऑफिसर था। जिसके बाद हम जॉन को देखते हैं जो पूरी तरह से सभी लोगों को पीट देता है। तभी वहां पर तारा भी आती है। जिसके बाद कहानी 6 साल पीछे चली जाती है, जहां पर हम देहरादून के गवर्नमेंट स्कूल को देखते हैं, जिसके क्लासरूम में कुछ गुंडों ने कब्जा किया था। जब बच्चे उस क्लासरूम में जाते हैं तब वो गुंडे बच्चों को पीट कर बाहर निकालते हैं। जिसके बाद वहां पर पुलिस ऑफिसर आता है और वो भी उन गुंडों को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो गुंडे उसे भी पीट देते हैं। जिसके बाद वहां पर आईपीएस ऑफिसर सत्या को बुलाया जाता है। सत्या जब वहां पर आता है तो गुंडों को एक एक करके छड़ी से मारकर अच्छे से सबक सिखा देता है। जिसके बाद वो सारे गुंडे वहां से निकल जाते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सत्या एक बहुत ही ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। आज तक उसने बहुत सारे बड़े बड़े काम किए थे, जिसकी वजह से बहुत से लोग सत्या के फैन थे। तो वही सत्या अपनी माँ के साथ रहता है और उसकी माँ चाहती है कि सत्या की जल्दी से शादी हो जाए, इसलिए वो सत्या को लड़की दिखाने लेकर जाती है। लेकिन वो लड़की सत्या को बताती है कि सत्या है तो बहुत अच्छा, लेकिन उसका पहले से बॉयफ्रेंड है, इसलिए वो सत्या के साथ शादी नहीं कर सकती। अब सत्या जब अपनी माँ के साथ लौट रहा था तभी एक बच्चा उसके पास कुछ बेचने के लिए आता है। वो बच्चा काफी भूखा था और वो सत्या से पैसे मांगने लगता है, लेकिन सत्या उसे कहता है कि वो उसे स्कूल भेजेगा। तभी वहां पर एक छोटी लड़की आती है और वो उस बच्चे को समझाती है कि वो चुपचाप पैसे ले ले और यहाँ से निकले, नहीं तो अगर उसको पता चला तो वो उन्हें बहुत पीटेगा। तभी वहां पर एक आदमी आता है और उस बच्चे को पीटने लगता है और उसे वहां से भगा देता है। जिसके बाद वो सत्या से कहता है कि वो इन बच्चों को स्कूल ना भेजे, बल्कि अपने काम से काम रखे और यहाँ से निकल जाए। जिसके बाद सत्या अपनी माँ को एक सेफ जगह छोड़ देता है और आकर उस आदमी को और उसकी पूरी टीम को बहुत ही बुरी तरह से पीट देता है। जिसके बाद उन्हें लेकर हॉस्पिटल आता है। जब वहाँ की डॉक्टर उन्हें इतना पीटा हुआ देखती है तो वो काफी गुस्सा हो जाती है और सत्या को बातें सुनाती है कि उसे इस तरह से वायलेंस नहीं करना चाहिए, वो इन आदमियों को ऐसे कैसे पीट सकता है। तो सत्या डॉक्टर मीरा को बताता है कि ये आदमी उन बच्चों के साथ इतना बुरा बिहेव कर रहे थे। अब ये सब सुनने के बाद मीरा को काफी बुरा लगता है और वो सत्या से माफी मांगती है। जिसके बाद मीरा सत्या से पूछती है कि क्या वो शादीशुदा है या कोई उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन सत्या कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सुनने के बाद मीरा मुस्कुराती है और उसे शाम को 8 बजे मिलने के लिए बुलाती है। तो वही सत्या को भी मीरा पसंद आ गई थी, इसलिए वो उसे मिलने चला जाता है और दोनों में कई सारी बातें होती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, इसलिए सत्या मीरा को अपनी माँ से मिलवाता है। सत्या को काफी डर था कि सत्या की माँ उसे पसंद करेगी या नहीं, लेकिन सत्या की माँ भी मीरा को पसंद करती है। जिसके बाद हम नाना नाम के गुंडे को देखते हैं जो गरीब लड़कियों को किडनैप करके उन्हें दूसरी जगह सप्लाई करने का काम करता था। नाना इतना पावरफुल था कि पुलिस वाले यहाँ तक कि पॉलिटिशियंस भी उससे डरते थे। नाना का एक बेटा है जो नाना से कहता है कि उसे मिनिस्टर बनना है, क्योंकि एक टोल वाले ने नाना के बेटे से टोल के पैसे मांगे थे, इसलिए उसका बेटा गुस्सा हो गया था और वो अपने पापा से कहता है कि उसे भी मिनिस्टर बनना है, क्योंकि मिनिस्टर से कोई पैसे नहीं मांगता। अब ये सुनने पर नाना उसे वादा करता है कि वो फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा। जिसके बाद वो उसकी तैयारियों में लग जाता है। तो वही कुछ दिन बीत जाते हैं और हम सत्या को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन में बैठा था। वो उन्हें अंदर बुलाता है तो सत्या को पता चलता है कि उनकी बेटी 3 दिनों से लापता है। उन्होंने नजदीक के पुलिस थाने में कंप्लेंट भी लिखाई थी और 10,000 रुपए भी दिए थे, लेकिन अभी तक उनकी बेटी नहीं मिली थी। और आज वो पुलिस ऑफिसर कह रहा था कि शायद उनकी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी। अब ये बात सुनने पर सत्या उस औरत से कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उनकी बेटी को ढूंढेगा। जिसके बाद सत्या उस लड़की की स्कूल में जाता है और वहाँ की सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर उसे पता चलता है कि वो लड़की स्कूल से घर आने के लिए निकली थी। जिसके बाद वो उसके स्टॉप पर आता है तो वहाँ पर एक चाय वाला था। वो चाय वाले से उस लड़की के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि वो लड़की रोज इसी स्टॉप पर उतरती थी और वो वहाँ के एक डॉग को बिस्किट खिलाती थी, लेकिन वो लड़की 3 दिन से नहीं आई, इसलिए वो डॉग भी काफी मायूस था और उसका इंतजार कर रहा था। तभी सत्या देखता है कि वो डॉग एक काली गाड़ी जो वहाँ से गुजर रही थी उसके ऊपर काफी भौंकने लगता है। ये देखकर सत्या को डाउट आता है कि शायद ये डॉग उनसे कुछ कहना चाहता है, इसलिए वो डॉग को अपने कार में लेता है और आगे की सीसीटीवी चेक करते हुए आगे बढ़ने लगता है। तब उसे पता चलता है कि आगे एक घना जंगल था और वो लड़की शायद वहीं पर हो सकती थी, इसलिए सत्या वहाँ जाकर उस डॉग को छोड़ देता है। तो वो डॉग उस लड़की को ढूंढ लेता है। एक्चुअली उस लड़की के साथ नाना के बेटे ने बहुत ही गलत काम किया था, जिसकी वजह से उस लड़की की हालत काफी खराब थी। जब वो वहाँ पर सत्या को देखती है तो वो किसी तरह से सत्या को आवाज लगाती है, लेकिन इससे पहले कि सत्या उसे बचाने आ पाता
उन्होंने वहां पर आग लगा दी थी, जिसकी वजह से उस लड़की की मौत हो जाती है। जब सत्या ये देखता है तो उसे काफी बुरा लगता है, क्योंकि उस लड़की ने एक बार सत्या से उसका ऑटोग्राफ लिया था। उसे भरोसा था कि चाहे जो भी हो, सत्या उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। ये देखकर सत्या को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। जिसके बाद उस लड़की का अंतिम संस्कार होता है। जिसके बाद सत्या नाना के बेटे को अरेस्ट करने चला जाता है, लेकिन नाना कहता है कि उसका बेटा 3 दिन से गायब है, शायद वो कहीं पर पार्टी कर रहा होगा। इसलिए वो सत्या से कहता है कि वो भी उसके बेटे को ढूंढे। साथ ही सत्या को पता चलता है कि नाना के बेटा इलेक्शन जीत चुका था और अब वो फाइनेंस मिनिस्टर बन गया था। नाना सत्या से कहता है कि जब उसका बेटा मिले तो वो उसे अरेस्ट ना करे, बल्कि सैल्यूट करे। अब ये बात सुनने पर सत्या चुपचाप वहां से चला जाता है। अब रास्ते में सत्या एक जगह रुकता है और राम सेवक से पूछता है कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि उनके पास काफी सबूत थे जिससे ये साबित हो सकता था कि नाना के बेटे ने ही ये सारा क्राइम किया है। लेकिन राम सेवक कहता है कि उनके पास चाहे कुछ भी हो, नाना का बेटा आसानी से जेल से छूट जाएगा। रोज पता नहीं ऐसे कितने सारे केसेस आती है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी रिजल्ट नहीं आता। राम सेवक कहता है उल्टा उन जैसे पुलिस ऑफिसर की ट्रांसफर होती है, ताकि वो ईमानदारी से अपना काम ना कर सके। जिस पर सत्या उसे पूछता है कि अगर राम सेवक पुलिस ऑफिसर नहीं होता, एक कॉमन मैन होता और उसके हाथ में वो लड़का आता, तो वो क्या करता। जिस पर राम सेवक कहता है कि वो उसे उतना ही टॉर्चर करता, जिसके बाद उसे जला देता। जिसके बाद सत्या अपने सिगरेट गिरा देता है और राम सेवक उसे उठाकर फेंकता है। और जैसे ही वो सिगरेट फेंकता है, वहां पर बहुत बड़ी सी आग लग जाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सत्या ने नाना के बेटे को पहले ही पकड़ लिया था। उसने उन्हें उतना ही टॉर्चर किया था जितना उन्होंने उस लड़की को किया था। जिसके बाद सत्या ने उन्हें अंदर इस तरह से रखा था ताकि वो उन्हें आग लगा सके। अब वहां पर आग लग जाती है और नाना के बेटे की मौत हो जाती है। जैसे ये बात नाना को पता चलती है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो उसके बेटे को मार सके। तब सत्या उसे बताता है कि शायद उस लड़की के भाई ने मारा होगा, और उस भाई का नाम है सत्या वर्मा। जो सुनने के बाद नाना काफी शौक था और वो समझ गया था कि सत्या ने उसके बेटे को कितनी बुरी तरह से मारा है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो सत्या से बदला लेकर रहेगा। जिसके बाद हम मीरा को देखते हैं, जो सत्या को बताती है कि आज सत्या को उसके पापा से मिलना होगा। एक्चुअली मीरा के पापा को पुलिस वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि पुलिस वालों की लाइफ काफी रिस्की है। जिसके बाद सत्या मीरा के पापा से मिलने चाहता है, लेकिन उसके पापा उनकी शादी से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि सत्या की लाइफ काफी रिस्की है और वो अपनी बेटी को इस तरह से रोते हुए नहीं छोड़ सकते। लेकिन सत्या उनसे कहता है कि वो उनकी बेटी से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो हर हाल में उसका ख्याल रखेगा। साथ ही सत्या कहता है कि वो तो एकदम गांधीवादी पुलिस ऑफिसर है, कभी भी वायलेंस नहीं करता। जो सुनकर मीरा के घर वाले शादी के लिए मान जाते हैं कि तभी वहां पर नाना के गुंडे आते हैं और सत्या के ऊपर अटैक करते हैं। जिसके बाद सत्या मीरा के घर वालों को एक सेफ जगह पर रख देता है और उन गुंडों को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। जो देखने के बाद मीरा के पापा और गुस्सा हो जाते हैं और वो सत्या से कहते हैं कि वो मीरा की शादी उससे हरगिज नहीं करेंगे। अब यह सुनने पर सत्या उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते। जिसके बाद सत्या नाना के पास जाता है और उसे अरेस्ट करता है, क्योंकि नाना ने ही उसके ऊपर हमला किया था। वो नाना को सबके सामने घसीटते हुए पुलिस स्टेशन लाता है और उसे लॉकअप में बंद कर देता है। जिसके बाद सत्या मीरा के पास जाता है और उसे फिर से कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन मीरा उससे कहती है कि वो पुलिस की जॉब छोड़ देगा तो वो दोनों शादी करेंगे। लेकिन सत्या इसके लिए नहीं मानता। तो वही मीरा भी जानती थी कि सत्या ऐसा नहीं करेगा और वो उसी सत्या से प्यार करती थी, इसलिए मीरा शादी के लिए हाँ कर देती है। जिसके बाद उनकी शादी हो जाती है। हालांकि मीरा के घर वाले खुश नहीं थे, लेकिन सत्या की बातों से वो इम्प्रेस हो जाते हैं और फिर से मान जाते हैं। अब शादी के बाद वो दोनों काफी ज्यादा खुश थे। कुछ टाइम बीत जाता है और उन्हें एक बेटी होती है जिसका नाम वो खुशी रखते हैं। अब ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं और एक दिन सत्या और मीरा जब बात कर रहे थे, तभी मीरा को कोई शूट करता है, जो देखकर सत्या काफी शॉक था। तभी वहां पर नाना अपने आदमियों के साथ आता है और सत्या को भी शूट कर देता है। वो सत्या से कहता है कि जैसे उसने उसके बेटे को मारा, अब वो सत्या के पूरे खानदान को खत्म कर देगा। तभी नाना को पता चलता है कि सत्या की एक बेटी भी है, जो कि ऊपर अपनी दादी के साथ थी। नाना ऊपर जाता है और दादी को भी मार देता है। जिसके बाद वो पूरे घर में पेट्रोल छिड़कता है और माइक्रोवेव ऑन करके चला जाता है। तो वही हम मीरा को देखते हैं, जो अभी जिंदा थी। वो उठती है और अपनी बेटी को नीचे लेकर आती है। जिसके बाद वो सत्या को होश में लाने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि वो जल्दी से खुशी को हॉस्पिटल लेकर जाए। इससे पहले कि सत्या मीरा से कुछ कह पाता,
मीरा की मौत हो जाती है और कुछ टाइम बाद उनका घर ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन तब तक सत्या और खुशी घर से बाहर निकल चुके थे, जिसके बाद सत्या ने अपनी पुलिस की जॉब छोड़ दी और अपनी पहचान बदलकर वो केरल के एक गांव में शिफ्ट हो गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से खुशी को कोई खतरा हो। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर तारा को अब सत्या की सारी कहानी पता चल चुकी थी। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि तारा कोई टीचर नहीं, बल्कि वो भी एक अंडरकवर एजेंट थी और उसका असली नाम था अधीरा। और वो सत्या से वादा करती है कि वो खुशी को कुछ भी नहीं बताएगी। जिसके बाद सत्या अगले दिन खुशी को बस स्टॉप पर छोड़ता है, क्योंकि आज खुशी पिकनिक पर जाने वाली थी। लेकिन जैसे ही वो बस वहां से निकलती है, सत्या को नाना का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि वो जान चुका है कि सत्या नाना बनकर रह रहा है, लेकिन वो अपना बदला अभी भी नहीं भूला, इसलिए वो सत्या को खत्म करके रहेगा। ये तभी सत्या देखता है कि खुशी की बस पानी में गिर जाती है। सत्या ये देखते ही तुरंत पानी में कूद जाता है और एक एक करके सारे बच्चों को बचा लेता है। जिसके बाद सत्या को फिर से नाना का कॉल आता है और वो सत्या से कहता है कि अभी तो उसने बचा लिया, लेकिन अभी बहुत कुछ है जो सत्या के साथ होना बाकी है, वो उसके लिए भी तैयार रहे। यह सुनने के बाद सत्या समझ जाता है कि नाना उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसे वापस सत्या बनना ही होगा। इसलिए सत्या बनकर पुलिस स्टेशन आता है और पहले उस पुलिस ऑफिसर को मारता है जिसने नाना के साथ मिलकर सत्या की फैमिली को मरवाया था। तो वही सभी के लिए सत्या तो मर चुका था, इसलिए उन्हें लग रहा था कि सत्या का भूत ही ये सब कर रहा है। तो वही सत्या भी एक एक करके नाना के सारे आदमियों को मार देता है। नाना को भी ये बात पता चल गई थी और वो अपने भाई से कहता है कि सत्या को पकड़ने का उसके पास एक अच्छा आइडिया है। नाना के भाई की एक कंस्ट्रक्शन साइट थी जहाँ पर कुछ वर्कर्स मारे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सेफ्टी नेट नहीं थी। जब ये बात नाना के भाई को पता चलती है, तो वो मजदूर को 1-1 लाख रुपए देने का वादा करता है और कहता है कि मजदूर तो मरते रहते हैं, उनके लिए क्या अफसोस करना। अब ये बात जब सत्या तक पहुंचती है, तो वो नाना के भाई को भी आकर मार देता है। लेकिन जब सत्या यहाँ पर ये सब कर रहा था कि तभी हम सत्या के घर पर देखते हैं, जहाँ पर राम सेवक और तारा थे। तारा को पता चलता है कि आज भी कुछ लड़कियों को स्मगल करने वाले हैं, इसलिए वो उन्हें पकड़ने के लिए चली जाती है, जहाँ पर तारा को ट्रैप किया जाता है। साथ ही सत्या के घर पर उसी वक्त हमला होता है और राम सेवक उन लोगों को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो लोग राम सेवक को मार देते हैं और खुशी को वहां से लेकर जाते हैं। खुशी और तारा को भी उसी कंटेनर में रखा जाता है जहाँ पर वो बाकी सारी लड़कियां थी और वो लोग उन्हें दूसरी कंट्री भेजने वाले थे। अब जैसे ये बात सत्या को पता चलती है, वो उन्हें रोकने के लिए वहां पर पहुंच जाता है, जहाँ नाना सत्या का इंतजार कर रहा था। अब नाना के आदमी सत्या को काफी पीटने लगते हैं और सत्या लगभग बेहोश हो चुका था। तभी उसे मीरा की आवाज आती है कि सत्या को खुशी को बचाना होगा। तो वही हम खुशी को देखते हैं जो बाकी लड़कियों के साथ थी और वो सबसे कहती है कि उन्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इसलिए खुशी उस कंटेनर को धक्का देने लगती है ताकि सत्या को पता चले कि वो कौन से कंटेनर में है। अब खुशी को ये करता हुआ देखकर बाकी लड़कियां भी उसके साथ आती है और सत्या को पता चल जाता है कि वो सभी लोग कौन से कंटेनर में हैं। इसलिए वो नाना के सारे आदमियों को मार देता है और कंटेनर से सबको छुड़ाता है। बाहर आने के बाद खुशी सत्या से कहती है कि वो नाना को माफ करे, भले ही नाना ने बहुत गलत काम किए हैं, लेकिन वो उसे छोड़ दे। जिसके बाद नाना ये सुनकर स्माइल करने लगता है और सत्या से कहता है कि अगर उसने उसे नहीं मारा तो वो फिर से सत्या के पीछे आएगा और उसे खत्म कर देगा। जो सुनकर सत्या मुस्कुराता है और वहां से चला जाता है। तो वही हम बाकी लड़कियों को देखते हैं जो नाना के ऊपर अटैक करती है और उसे मार देती है। जिसके बाद हम सत्या और तारा को देखते हैं जो कि अंडरकवर एजेंट है और एक मिशन पर गए थे, और उस मिशन पर उन्हें और एक एजेंट ज्वाइन करता है जिसका नाम था भाईजान, और वो लोग उस विलन को मार देते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी बेबी जॉन मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।